हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक को मैं लेकर आई हूँ वो टॉपिक मैं इसलिए डिस्कस करना चाहती हूँ कि अभी इस समय जो यूट्यूब पर डेली व्लॉग्स जो यूट्यूबर्स बना रहे हैं उसमें हर यूट्यूबर ने, हर तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स ने एक बहुत ही आसान तरीका समझ लिया है कि घर में अपने घर का कोई भी ऐसा फसाद या लड़ाई झगड़ा या ऐसा आपसी हस्बैंड वाइफ का कुछ तनातनी और कहा सुनी के ऊपर अगर व्लॉग्स बनाए जाए तो उसमें व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। तो डेली व्लॉग के जो यूट्यूबर्स हैं उनमें से कुछ फैमिलीज़ ने इसी तरीके से ड्रामे करने चालू कर दिए हैं, और जिसमें सबसे ज़्यादा अभी जो ड्रामा जो शुरू किया था एक बड़े स्केल पे, वो शुरू किया था सितारा यासीन ने। जब उसके सेकंड मैरिज हुई उसके हस्बैंड की, तो उसके बाद उसने एक ड्रामा फैलाया था। अब मारिया बिलाल ने उसके बाद वही ड्रामे चालू किए। उसके बाद अब जो आपस में कहा सुनी और लड़ाई झगड़ा उसमें लेके पाक विलेज फूड और पाक विलेज व्लॉग के नाम से जो हस्बैंड वाइफ अपना चैनल चलाते हैं, इन दिनों में उन्होंने इतनी लड़ाई को अपनी मचा रखा है। एक्चुअली वो लड़ाई नहीं है, वो एक ड्रामा है जिसमें फ़िरोज़ पूरे टाइम अपनी बीवी पर इल्ज़ाम लगाता रहता है, और बीवी कहती है कि फ़िरोज़ मेरे को बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर पाबंदियाँ लगाता, मुझे मायके नहीं जान देता और हर बात में मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाता, हर गलती पे मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाता। तो ये दोनों इस तरीके से दिखाकर ये लोग सोचते हैं कि जो दूसरे व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं हमें, उनको समझ नहीं आता कि ये सब ड्रामा है कि नहीं है। अब उन्होंने देखा कि अब जब हमारे व्यूज़ कम हो गए हैं तो अगर हम इस तरीके से कोई भी ड्रामा नहीं करेंगे तो हमें ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएंगे। तो फ़िरोज़ कह रहा है कि इसकी ज़बान कैंची की तरह चलती है, और उसकी वाइफ कहती है कि ये मेरी कोई भी बात सुनता नहीं है, मेरी तबीयत ख़राब है तो मुझे ऊपर ऊपर से पूछता है पर दिल से मुझे कहीं ले जाना नहीं चाहता, मेरा ट्रीटमेंट कराना नहीं चाहता। तो इस तरीके के जो ड्रामे यूट्यूब पे चल रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है। ये लोग सोचते हैं कि व्यूवर्स जो हैं उन्हें इस हमारे ड्रामे समझ नहीं आएंगे, जबकि अगर आप कोई भी इस तरीके से नाटक करते हो तो क्या व्यूवर्स को इतनी अकल नहीं है? उन्हें लगता है कि हम इस तरीके से पागल बनाते जाएंगे और लोग हमें देखते जाएंगे, हमें सब्सक्राइब करेंगे। जबकि जब इन दोनों ने स्टार्टिंग में अपने चैनल को स्टार्ट किया था तो बहुत अच्छे ये लोग व्लॉग्स बनाते थे और इनके व्लॉग्स पसंद भी आते थे। लेकिन शुरू से मैं इनके व्लॉग्स में एक बात नोट करती हूँ कि फ़िरोज़ जो है हमेशा बीवी को दबाता तो है, ये बात तो सही है, वो हमेशा एक प्रेशर करता है और हर बात हुक्म चला के उससे मनवाना चाहता है। और फ़िरोज़ का जो नेचर है वो एरोगेंट है, और फ़िरोज़ हमेशा ये चाहता है कि वो जैसा कहे बस वो ही सही है। और जबकि देखा जाए तो उनका चैनल जो अच्छे से चला वो फ़िरोज़ की वाइफ के वजह से ही चला, क्योंकि उनका बोलने का तरीका बहुत अच्छा था और वो हर चीज़ को अच्छे से समझाती, और वो थोड़ा बहुत एजुकेटेड भी है, इसलिए वो हर चीज़ को अच्छे से बोलती थी, बताती थी, और उसको ही लोग ज़्यादा पसंद करते थे। तो फ़िरोज़ की वाइफ की वजह से ही वो चैनल चला था। तो मैं इस वीडियो के ज़रिए उन दोनों को यही कहना चाहती कि जैसे व्लॉग आप पहले अच्छे से बनाते थे, अपनी डेली लाइफ को दिखाते थे, अपने बच्चों को दिखाते थे और सारी चीज़ें जो सही थी वो बताते थे, अब आप लोग दूसरों को देखकर, दूसरे यूट्यूबर्स को कि जिनके फसाद घर में है उनके चैनल अच्छे चल रहे, तो आप लोगों ने भी ये ड्रामे चालू कर दिए। जबकि अगर आप अपने डेली व्लॉग बनाएंगे तो उसमें आपको ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे, और इस तरीके से आपके चैनल की जो एक ऑनेस्टी है वो भी पता चलती है। और अगर आप इस तरीके के ड्रामे करेंगे तो आपके चैनल की तरफ से भी लोगों का दिल हट जाएगा और उसमें ईमानदारी नहीं दिखेगी, तो लोग आपको भी
पसंद नहीं करेंगे। इसलिए फ्रेंड्स, जो यूट्यूबर सच्ची मेहनत करके अपने काम को कर रहे हैं, आप उन्हें सपोर्ट करें। और इस तरीके के लोगों को सपोर्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं जो झूठ के दम पर अपने चैनल को चलाना चाहती हैं। ऐसे कई लोग हैं जो अपनी ईमानदारी से अपने चैनल्स को चला रहे हैं और बहुत अच्छे व्लॉग भी बना रहे हैं। और डेली व्लॉग के नाम पर अगर इस तरीके के सब टेंशन वाली चीज़ें दिखाई जाएंगी तो लोगों के ऊपर इसका अच्छा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि एक दूसरे की देखा देखी सब चीज़ें लोग अपनी पर्सनल लाइफ को यूट्यूब पर आके बोल के और आपसी रिश्तों को भी ख़राब कर रही हैं। और अभी हमने कुछ दिन पहले ये भी देखा था कि कैसे सारी चीज़ें कुकिंग विद शबाना फैमिली की यूट्यूब पर आई। और उसके बाद वो तो खैर एक ड्रामा नहीं था, बल्कि जहाँ पर उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता किया था उसके ससुराल वालों ने वो पूरा ड्रामा क्रिएट किया था। और उन्होंने उनकी गलती की वजह से ही सारी पर्सनल बातें यूट्यूब पे आई थी। तो ये सब चीज़ें जब यूट्यूब पे आती हैं तो एक तरीके से यूट्यूब पर डेली व्लॉग के नाम पे इतनी गंदगी फैलाई जा रही है और हम सबको व्यूवर्स को इसका अपोज करना चाहिए और ऐसे लोगों को बॉयकॉट करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने पूरे माशरे को और पूरे यूट्यूब के ज़रिए एक गलत मैसेज दे रहे हैं। जबकि इनको लोग देखते हैं तो इनको अपने डेली व्लॉग्स के ज़रिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों को दिखाना चाहिए जिनकी वजह से कुछ सीखने को मिले और जिससे एक अच्छा मैसेज जाए। तो मैं अपने वीडियो के ज़रिए यही कहना चाहती हूँ कि जो ईमानदारी से अपने व्लॉग्स को बना रहे हैं, आप अपना कीमती टाइम वहाँ पर लगाएं, अपना सपोर्ट वहाँ पर दें और वाकई में जिन लोगों को ज़रूरत है उन्हें सपोर्ट करें।